है उसका एक विस्तार करने में उसके हमें आसानी पड़ती है, तो वो कलाकार के लिए आसान हो जाता है उस पे अभिनय करना। एब्स्ट्रैक्ट अभिनय भी होता है, जैसे यहाँ मैं बताना चाहूँगी भाव बताना, भाव दिखाना, 2 तरह से अभिनय किया जाता है। भाव बताना, भाव दिखाना, एक तो है कि जिसमें हम शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हमने कहा, मेरी सुनो, ये ग्लासेस पहन के भाव करना बड़ा अजीब लगता है। मेरी सुनो शाम, ये शब्द का एक शब्द वर्ड बाय वर्ड का ये ट्रांसलेशन की तरह से एक भाव है। भाव बताना, भाव दिखाना, भाव बताना। मेरी सुनो शाम, मेरी सुनो शाम। अब दूसरा है जिसमें हमें विस्तार करने का मौका मिलता है, हम पूरे वाक्य को लेके भाव करते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि मेरी पे हमने मेरी किया, सुनो पे सुनो किया, शाम पे शाम किया। इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। मेरी सुनो शाम, मेरी सुनो शाम, मेरी सुनो शाम, छाड़ो अचरवा। एक तो ये भाव बताना, भाव दिखाना। दूसरा, इसमें फिर भावों का विस्तार, रसों का इसमें सम्मिश्रण। जैसे एक बार हमने रूठ के कहा, मेरी सुनो शाम, मेरी सुनो शाम। थोड़ा सा इसमें नखरा है, थोड़ा सा मिजाज है इसमें, थोड़ा सा नायिका का अपना या क्या कहेंगे उसको कि ईगो, कि मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं भी तुमको प्रेम करती हूँ, तुमने उसकी सुनी इसकी सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनते हो, मेरी सुनो। फिर आ जाता है विनती करती है, मेरी सुनो श्याम, मेरी भी तो सुन लो, उसकी सुनी मेरी भी सुनो। फिर गुस्से से, मेरी सुनो शाम, छाड़ो अचरवा, कहा मान ले प्यारे, हूँ तेरी चेरी, मेरी सुनो शाम, मेरी। ये झपताल की बंदिश है और मेरी काफी प्रिय बंदिश होती थी। धी ना धी, धी ना ते ना धी, मेरी सुनो शाम मेरी। तो ये साहित्य की बात थी। अब मैं चलती हूँ थोड़े वो छंद, वो बंदिशें जो कि कला पक्ष उजागर करती हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष, 2 पक्षों में कथक सारे नृत्य सजे होते हैं। कला पक्ष की बंदिशों में मेरी तालीम जयपुर घराने से भी हुई बचपन में, और सौभाग्य से मेरी शिक्षा कथक का जो पहला अध्याय मेरी जिंदगी में जुड़ा वो पंडित लच्छू महाराज जी के द्वारा जुड़ा। तो उनकी कुछ रचनाएं और जयपुर घराने की कुछ रचनाएं, और बाद में सौभाग्य से मुझे बिरजू महाराज जी से सीखने का मौका मिला। तो थोड़ा जयपुर घराने की रचनाएं, थोड़ा लखनऊ घराने की रचनाएं। लच्छू महाराज जी से जो मैंने पहला सीखा अपना कथक में, एक जो पहला मेरा लेसन था वो था धाता कथूंगा धागे दिंगता, धादिनता धित्ता किड़धा तक्का थूंगा तकड़तका, ताधा तिटिकता गदिगन धा, तान तान धा। हर ताल में इसकी बंदिश हो सकती है। धाता कथूंगा लखनऊ घराने की एक बहुत खास बंदिश है। लच्छू महाराज जी की खासियत थी कि वो कला पक्ष की रचनाओं में भी भाव पक्ष डालते थे। तो टेक्निकली अगर हम इसको करते हैं, धाता कथूंगा धागे दिंगता, धाधिनता फेरी करके, धित्ता
समतल आता है ये, जो हमारे अंगहार हैं नृत्य के, और नृत्य हस्ता है। धित्ता किड़धा, किड़धा पे पुष्पक, धित्ता किड़धा तक्का थूंगा, तल हस्त चक्र जाता है। तकिट तका, ऊर्ध हस्त चक्र, फेरी का पलटा, तकिट तका। ताधा तिटकता गदिगन, तिटकता गदिगन हमारा आता है ऊर्ध हस्त चक्र। तिटकता गदिगन, जब ऊर्ध की तरफ हमारा हस्त चक्र जाता है तो तिटकता गदिगन, धान धान धान, चक्कर जाता है, फेरी जाती है। लक्ष्मण महाराज जी इस चीज को कैसे करते थे, और मैं बहुत छोटी थी, 6.5-7 साल की, लेकिन बहुत स्पष्ट मेरे मस्तिष्क पे वो उनकी रचना है, क्योंकि इसके साथ एक बड़ा मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं बहुत छोटी थी जब उन्होंने कहा मेरी क्लास में आओ और सीखो मेरे से। मेरा उन्होंने एक लखनऊ में कार्यक्रम देखा था बाल कलाकार के तौर पे, बिंदिया चमकेगी, तो मेरी माँ से कहा इसको लेके आना, कथक इन लखनऊ। हम गए, तो मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने मेरे से कहा खड़ी हो जाओ, तो वो धा त क थूंगा, उन्होंने बांसुरी खींची और किया। अब उस समय उनके दांत नहीं थे, बुजुर्ग थे, तो जैसे पोपले लोग चबाते हैं अपने होठों को, सॉफ्ट जॉज होते हैं, मैंने भी इस तरह से लेके उनको कॉपी करना शुरू किया। तो एक चांटा भी पड़ा था मुझे, वो मेरा पहला लेसन था कथक का। तो मैं वापस से अपने टॉपिक पे आती हूँ। ये यादें हैं, मेमोरीज हैं जो एकदम से निकल के आ जाती हैं और कभी भुलाई नहीं जा सकती। जब जब उनका जिक्र होता है तो मुझे एक घटना याद आती है। सो धा त क थूंगा, धागे दिंग ता, धाधिनता। अब धित्ता किड़धा, तक्का थूंगा, तकिट तका, ताधा तिटक तगदिगिन धा। इसमें कला पक्ष में उन्होंने भाव पक्ष डाल दिया। अब यहाँ पे साहित्य की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस बंदिश को ही उन्होंने एक कविता की तरह से इस्तेमाल कर दिया। ये उनकी खासियत थी। तो ये लखनऊ घराने की बंदिश है। लखनऊ घराने की कुछ और बंदिशें हैं, क्योंकि लखनऊ घराने में कवित्व हम लोग नहीं नाचते हैं, कवित्व नहीं करके, क्योंकि इस तरह की मान्यता थी कि पदचाप जब हम भगवान का आराधना करते हैं या उनका नाम लेते हैं या उनका गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसमें हम पदचाप नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा राधा राधा। तो पदचाप उस समय ये मान्यता में नहीं था। उसकी जगह उन्होंने भजन वंदना, उसको संगीतमय करके, रचनाबद्ध करके, बंदिश में उसको डाल के इस्तेमाल किया। लखनऊ घराने की कुछ परने मैं आपको सुनाती हूँ। किटतक थुनथुन एक बहुत खूबसूरत परन है, मेरी बहुत प्रिय है। किटतक थुन ना ना तिन तिन ता तक दिन दिन ता, किटतक थुन थुन ना तिट ता, धा दिन ता किट धा दिन ता का तिट धा दिन ता का तिट धा दिन ता, किटते धा दिन ता का तिट धा 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 का तिट धा, थुन तधा का तिट धा, थुन तधा का तिट धा, थुन तधा। किटतक थुन थुन की वैरायटी एक। अब इसमें भी परनों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, चक्करदार परन, सादा परन, प्रिमलू प्रिमलू टुकड़ा होता है, मैं टुकड़े पे बाद में जाऊंगी। परन फरमाइशी परन, चक्करदार फरमाइशी। एक फरमाइशी परन मैं आपको सुनाती हूँ, जिसका पहला धा सम पे पड़ता है, फिर दूसरा धा तिहाई का। कोई भी हम लोग कॉम्पोजिशन करते हैं, रचना, तो टुकड़ा या तिहाई, तो उसमें आखिर में हम लोग एक तिहाई से उसको खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो तिहाई का 3 पल्ले का पहला सम पहला, दूसरा सम दूसरा, तीसरा सम तीसरा। धान धग तिट कृधान धग तिट तगिन धग तिट धगिन क तक तक तिट कत घिग तिट धग तिट कृधा तिट कत गदिगन धान धान धा, तिट कत गदिगन धान धान धा, तिट कत गदिगन धान धान धा। अब ये जो तिहाई बनी, तिटकत गदिगन धान धान धा, तिटकत गदिगन धान धान धा, तिटकत गदिगन धान धान धा। इसमें जो पहला तिहाई का पल्ला है, पहला जो है वो सम पे आता है, फिर दूसरा सम पे आता है, फिर तीसरा सम पे आता है।
धिन धिन नाना तिन तिन ता तक धिन धिन दा धान धग तिट कृदान धग तिट तगिन धग तिट धगिन का तक तक तिट का तगिन तिट धग तिट कृदा तिट का तग दिगिन धान धान धा तिट का तग दिगिन धान धान दा तिट का तग दिगिन धान धान दा धान धग तिट कृदान धग तिट तगिन धग तिट धगिन का तक तिट का तग तिट धग तिट कृदा तिट का तग दिगिन धान धा तिट का तग दिगिन धान धान धा तिट का तग दिगिन धान धान धा धान धग तिट कृदान धग तिट तगिन धग तिट धगिन का तक तिट का तग तिट धग तिट कृदा तिट का तग दिगिन धान धान धा तिट का तग दिगिन धान धान धा तिट का तग दिगिन धान धान धा। इस तरह की चमत्कारिक पढ़ने हैं फरमाइशी। तो ये बंदिशों का तो घरानेदारी में बंदिशों का बहुत बड़ा रोल है, उससे उनका घराना दिखाई देता है, एक खास तालीम की पद्धति दिखाई देती है, गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति दिखाई देती है। और टुकड़े जैसे मैं बात करती हूँ बंदिशों की, तो टुकड़ों में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। रंगमंच का टुकड़ा, प्रिमलू का टुकड़ा, तत्कार का टुकड़ा, संगीत का टुकड़ा। अनीता दीदी, अमिता दीदी, समय है थोड़ा, मैं 10 मिनट है ना, अभी 10 मिनट तो है ना, तो मैं और 7 मिनट ले लीजिए प्लीज। 7 मिनट जी। तो एक मैं टुकड़ा संगीत का टुकड़ा सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आप लोग संगीत के इतने विद्वान सब लोग हैं। संगीत के टुकड़े की परिभाषा ऐसी होती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो गा के नाचा जा रहा है। तो इसमें साहित्य नहीं है, लेकिन संगीत का टुकड़ा उसको परिभाषा मिली। धिन दिन नाना तिन तिन तात्र धिन दिन दा तत् दा दिन दिन दा, दिमाग से जा रहा है, धिन दा दा दिन दिन दा तिग धा दा तिग धा दा तो तिग धा दा तिग धा दा तिग 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 धा ता तिग तिग धा ता दा थे दिग 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 थे ता थे तिन तिन ता तक धिन दिन दा धा कृदिन नाना धिन दिन नाना तिन तिन ता तक धिन दिन ना ता थे ता दिग 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 थे आ थे ता दिग 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 थे ता थे तक थो तिग धा ता दिग दिग तिग धा ता थो तिग धा ता दिग दिग तिग धा ता दिग दिग ता थे ता ता दिग दिग ता थे ता ता दिग दिग ता थे ता तिग धा ता थे दिग 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 थे ता थे तक थो। तो थे तक थो अगर ये किसी साज पे बजाया जाएगा, सरोद पे, सितार पे, थे तक, तो मीण का इस्तेमाल होगा इसमें। और कथक नृत्य में हम मीण इस तरह से लेते हैं। तो सुर का उतार चढ़ाव हमारे मूवमेंट्स के उतार चढ़ाव से बहुत मिलता जुलता होता है। जैसे सरगम है, उसका स्वरों का आरोह और अवरोह, उसको हम पूरा पूरा अपने नृत्य में, अपने मूवमेंट से लेते हैं। सरगम जैसे मैं एक बात करती हूँ, उसके बाद मैं एक जयपुर घराने का कवित सुना के अपनी बात खत्म करूंगी। एक सरगम मैं बताना चाहूंगी। ग म ग म ध नि सा ध नि ध म ग ग सा ग नि सा दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता दिन दिन दा धा न न ग म ग म ध नि सा ध नि ध म ग ग सा ग नि सा। तो सा पे हम मूवमेंट्स को भी उतार लेते हैं, क्योंकि हमारा षडज आ गया। सा ग म ग सा ध नि सा। अब ऊपर की तरफ गए तो ध नि सा तक हमारा हाथ पहुंच जाना चाहिए। ये इस तरह से कल्पना होती है कलाकार की मूवमेंट्स को सजाने की। धनी सा धनी धम धम गम ग सा धनी सा गम धनी धम सा नी नी ध ध म। तो मूवमेंट यहाँ से उतरेगा। सा नी नी ध ध म ग सा ग ग म ग सा ग ग म ग सा ग ग म नी सा ध नी म ध ग म। तो थोड़ा ऐसा लगता है फेरी की जरूरत है यहाँ पे। नी सा ध नी म ध ग म, तो चक्कर यहाँ पे खिलेगा। नी सा ध नी म ध ग म सा ग म सा ग म सा ग म नी सा ध नी म ध ग म
सा ग म म सा ग म। अब दोनों बार हम इसको 3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार सीधे हाथ से, एक बार उल्टे हाथ से, तिहाई का विभाजन, क्योंकि संपूर्ण नृत्य वो ही सुंदर लगता है जो जिसमें सीधा और उल्टा, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरह का डायमेंशन हम यूज करते हैं। सा ग म म सा ग म म सा ग म नि सा ध नि म ध ग म सा ग म म सा ग म म सा ग म नि सा ध नि म ध ग म। अब तिहाई का तीसरा पल्ला है सा ग म म सा ग म म सा ग सा सा सम आ गया तो सा म ग सा नि ध सा। ये सरगम की बात थी। तो बंदिशों की बात है, सरगम है, ठुमरी है, गजल उर्दू के समय में हमारी आई। मुड़ के क्या देख लिया कातिल ने, और मख्तल में लगे गुल खिलने, मुड़ के क्या देख लिया कातिल ने, और मख्तल में लगे गुल खिलने, मुड़ के क्या देख लिया। ये संगीतबद्ध रचनाओं की बात थी। अब एक जयपुर घराने की खासियत, बचपन में मैंने कवित्व सीखा था। अब जयपुर घराने में क्या करते थे, कवित्व में भी कला पक्ष आ जाता था। धान अधिकिट धातिरकिट धिकिट कत तधिकिट दिग नना कत्तिट घिगितिट कत्रिकिट धिकिट कतधा कतधा कतधा। तो कवित्व की शुरुआत इस बंदिश से हो रही है, जिसमें जयपुर घराना पूरा झलकता है। कत्तिट घिगितिट कृधातिट धगतिट ना दिग दिग ना दिग 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 थो दिग दिग थो दिग 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 दिग। जयपुर घराने की बंदिशें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उनका फिर फुटवर्क उस तरह से होना होता है, वीर रस प्रधान होती हैं। धान अधिकिट धात्रिकिट अधिकिट, लय का भी यहाँ तीसरी जाति आती है, तकिट अधिकिट तकिट अधिकिट। तो लय की तो बात मैंने अभी की नहीं है, जातियों की बात मैंने अभी की नहीं है समय को देखते हुए, सिर्फ एक शब्द मात्र में उसका उदाहरण ले रही हूँ। तकिट अधिकिट तकिट अधिकिट धाते धादा तेना धाते धादा तेना धाते धादा तेना तकिट अधि धान अधिकिट धात्रिकिट अधिकिट कत अधिकिट देगनना कत्तिट घिगितिट कत्रिकिट अधिकिट कतधा कतधा कतधा। वापस से ट्रैक पे आ गए हम लोग 4 की मात्रा में, तीसरी जाति से चतस्र जाति। धान अधिकिट धात्रिकिट अधिकिट कत अधिकिट देगनना कत्तिट घिगितिट कत्रिकिट अधिकिट कतधा कतधा कतधा। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पर थिरक थिरक कर रास करे त्रिकधा त्रिकधा त्रिकधा। तब चली राधिके जल भरने, कुछ इटलाती कुछ मुस्काती कुछ बल खाती, छिछुम ता थे तत आ थे। तब घेर लई यमुना तट पर, तब क्रोधित हो बोली राध, तुम कौन हो जी, तुर नाम है क्या, चल छोड़ो गैल हमारी। तिगधा धतुनकत ग्रान तथेता थे तथेता थे तथेता थे। धर मुरली मुरली धर लपके फोड़ दई मटकी, झट पकड़ कलाई बोले मेरा नाम है बंसी वाला, नंद कलाला गोप वाला काम है माखन चोरी। धर मुरली अधर बजाना, तिगधा धतुनकत घ्राण तथेता थे तथेता थे तथेता थे। तब मुरली की टेर सुनी सुध भूल गई कुछ याद आया, तब नाच उठी त्रिकधा त्रिकधा त्रिकधा। तब नाच उठी त्रिकधा त्रिकधा त्रिकधा, तब नाच उठी त्रिकधा त्रिकधा त्रिकधा। इस तरह के कवित्व हैं जिसमें भाव की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से हो सकती है, और बंदिशों के बगैर तो मैं समझती हूँ अधूरापन है। तो बंदिशों का सौंदर्य, बंदिशों का प्रयोग, उसके लय ताल सभी को, रस की बात करेंगे तो 9 रस, जातियों की बात करेंगे सारी जातियों में, और घरानेदारी गुरु शिष्य परंपरा, ये सब चीजें अलग अलग नहीं की जा सकती हैं। ये पूरा, जैसे संगीत को हम अलग से नहीं कर सकते, नृत्य में तो तीनों का ही मिश्रण आता है। तो जो भी गायन में चीजें आपने बताई, वादन में बताई,
वो तो नृत्य में हमें सौभाग्य से अपने आप से मिल जाती हैं। Absolutely. बंदिश गूंदला वो रे मालनिया, अब अगर इस पे भाव करना होगा तो इसका तो छोटा ख्याल ही इतना बेहद सुंदर। खूबसूरत है, तो उसकी बिल्कुल। रचना और भी अधिक नृत्य में खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू बोलूंगी काजल जी को। जी, बहुत सुंदर और संपुष्ट भाषण आपका। स्वयं गायन, वादन, नृत्य, अभिनय के साथ जो आपने घरानेदारी की बंदिशों को बताया, और घरानेदारी जयपुर घराना वो अभिभूत कर दिया हमें। हमारी छात्राओं को निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगी। और आपका जो बहुआमी व्यक्तित्व है, सौंदर्य मूलक तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही गायन, वादन, नृत्य तीनों में निपुण है आप। तो आज आपका गायन मैंने खुल के सुना। रियली बंदिशें जो जयपुर घराने की और लखनऊ घराने की आपने महाराज जी की बताई, निश्चित रूप से वो बहुत ही सुंदर थी। हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए, अभिभूत हुए। और एक बार जरूर बोलना चाहूंगी जी जी सीमा जी जरूर। कि साहित्य, इतना सुंदर साहित्य है हमारी बंदिशों का, जो जी। बात जल्दीबाजी में मैंने छोड़ दी क्योंकि समय कम था। बहुत उम्दा साहित्य है वो, काजल जी के माध्यम से इतना सुंदर सुनने को मिला। सुंदर रूप से प्रकटित इतनी हुआ है। साफ जुबान। आपने शुरू में कहा कि हिंदी में आपको बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन मैडम इतना सुंदर आपने बोला कि कहीं तो लगा ही नहीं कि आपको असुविधा हो रही है, दिस कहीं इज भी द नहीं रियल लगा। तो साहित्य का जो कॉम्प्लीमेंट। पक्ष, साहित्य और संगीत के समन्वय का जो पक्ष अभी मैं सोच ही रही थी, ये मुझसे छूट गया। मैंने बहुत सारी बंदिशें रखी थी, लेकिन क्योंकि समय कम था। लेकिन काजल जी के कारण अब मुझे वो संतोष हो गया कि वो बात भी पहुंच गई मेरी। जी, धन्यवाद आप। क्योंकि नायिकाओं की बात करते हैं तो वो बहुत विस्तार है नायिकाओं का। जी उनकी जी बंदिशें अलग हैं, फिर ऋतुओं की बंदिशें हैं, फिर बिल्कुल, जातियों पे बंदिशें हैं, फिर हमारे जी। फोक शास्त्रीय संगीत में फोक का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा है। तो जी फोक का फिर विषय बहुत जबान विषद जबान का विषय जो है। स्लांट है, ब्रिज का है, अवधि का है, जो ये उत्तर भारतीय हमारी मीठी मीठी भाषाएं हैं। ब्रिज की बात आती है तो कानों में मिश्री घुल जाती है। ऐसे बहुत सारी ब्रिज की आगरा में मैं थी, अमिता दीदी ने मेरा एक कार्यक्रम देखा, ये देखा होगा मेरा, मियां नजीर हाँ, अकबराबादी ने देखा, बहुत अच्छा। बहुत यारो सुंदर। सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का हम बालपन। दोनों ने देखा था। जी जी जी। अब क्या बात। अब घुटनियों से उनके मैं चलना बया करूं, या मीठी बात मुंह से निकलना बया करूं, या बालकों की तरह से मचलना बया करूं, या गोदियों में उनके मचलना बया करूं, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण ये कन्हैया का बालपन।